हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे कराई के बालाजी मंदिर के। तो चलिए सबसे पहले इस मंदिर के गेट में प्रवेश करते हैं। तो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो गेट के अंदर घुसते ही बहुत सारे भक्तजन आपको दिख जाएंगे जो कि दर्शन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और कोई कोई दर्शन कर वापस भी आ रहे हैं अंदर से। तो चलिए सबसे पहले हम अपने हाथ धो लेते हैं। यहाँ पर वाटर कूलर लगा हुआ है जहाँ से आप अपने हाथ धो सकते हैं। और यहाँ पर पास में ही प्रसाद की व्यवस्था भी की हुई है, तो यहाँ पर आप प्रसाद भी ले सकते हैं अंदर मंदिर पर चढ़ाने के लिए। तो हाथ धोने के बाद अब हम नीचे की तरफ उतरेंगे और सामने ही आपको मंदिर भी दिख जाएगा और आपको एक नदी भी दिख जाएगी जिसे हम चम्बल नदी बोलते हैं। ये चम्बल नदी का पानी है और यहाँ पर हम अपने शूज़ खोल लेते हैं और अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप अंदर मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सामने की तरफ आपको भैरव बाबा का मंदिर भी दिख जाएगा और उधर नीचे की तरफ आपको हनुमान जी का मंदिर दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चट्टान भी है जिस पर पानी रखा हुआ है। यहाँ पर डेली के डेली सफाई होती रहती है, तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आपको पानी ज़रूर मिलेगा। तो थोड़ा आप इन चट्टानों पर ध्यान से चलिएगा। यहाँ पर जस्ट सामने आपको शिवलिंग के भी दर्शन हो जाएंगे। चलिए पहले गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं और फिर आपको हम चम्बल नदी के दर्शन भी कराएंगे। और नीचे फिर हम पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे और आपको फिर चम्बल नदी का व्यू भी दिखाएंगे। यहाँ पर जस्ट चट्टान के नीचे एक शिव जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई है, तो इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ हम जाएंगे और सबसे पहले हम शिवलिंग के दर्शन करेंगे, फिर नंदी महाराज के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम अंदर हनुमान जी के दर्शन करने आपको लेकर जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद आप नंदी महाराज के दर्शन भी कर लीजिए। और चलिए हम थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अंदर की तरफ चलने के बाद यहाँ पर बहुत से भक्तजन हैं और काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और अंदर अगर आप देखेंगे तो पंडित जी हमारे हनुमान जी महाराज जी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये लीजिए, आपको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो चुके हैं। तो चलिए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हम आपको यहाँ का सबसे सुंदर नज़ारा, सबसे सुंदर व्यू दिखाते हैं। तो लीजिए आप यहाँ का व्यू एंजॉय कीजिए। काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है, सामने पेड़ पौधे भी हैं, बीच में चम्बल नदी है। यहाँ पर लोग मछलियों का आटा भी डालते हैं क्योंकि ये जो नदी है यहाँ पर मछलियाँ भी है। चलिए अब हम आपको हनुमान जी के काफ़ी करीब से दर्शन कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हनुमान जी का श्रृंगार हो चुका है अच्छे से और आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। वह चलिए अब हम वापस ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ से वापस सीढ़ियों के थ्रू होते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है। चट्टान का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत से लोग आते भी हैं और ऊपर जाते भी हैं, तो यहाँ पर आने जाने का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ताकि किसी को लगे ना। यहाँ पर जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा जहाँ पर धुआं हो रहा है, वहाँ पर हवन कुंड बना हुआ है, तो वहाँ पर शायद किसी ने हवन करा होगा। और इसके जस्ट अंदर की तरफ आपको भैरव बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर आप लोग बैठ भी सकते हैं चट्टान पर आराम से। ठंडी ठंडी चट्टानें होती है और शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो अब हम वापस अपने घर के लिए निकलते हैं। तो यहाँ से आप आए थे वहीं से आपको एग्ज़िट भी करना है, तो चलिए अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेते हैं।
लेकिन हम आपको अभी एग्ज़िट नहीं होने देंगे, अभी हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि अभी एक और मंदिर के दर्शन बाकी हैं। हमारी माता जी के दर्शन हमको अभी करने हैं। तो यहाँ पर हमारे माता जी विराजमान हैं, तो लीजिए आप माता जी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद वापस हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और सामने जहाँ पर हमने अपने शूज़ उतारे थे तो हम अपने शूज़ पहन लेते हैं और उसके बाद वापस एग्ज़िट की तरफ चलते हैं। तो जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहीं से हम वापस बाहर की तरफ जाएंगे। बहुत से लोग अभी भी आ रहे हैं और बहुत से लोग दर्शन करके जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आपका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा। राधे राधे।